बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारे अपने दोस्त जो हमारे साथी है जर्नलिस्ट फैटर्निटी के, आज हम यहाँ मिले हैं आज ये कहने के लिए कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, उन्होंने हमें बहुत एक अच्छी एक खबर सुनाई। और जब उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया, दे हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ लेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो, जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत थी। और हम कह रहे थे उनको, मैंने आज तक 10 लेटर्स लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, और ये जो भी इसके कंसर्न है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको भी बोला कि हमको एक मौजूद सी एक जगह चाहिए प्रेस क्लब के लिए। खैर बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद हम अप्रोच किया कोर्ट में, जिसमें मैं एक मैंडेमस रिट ऑफ मैंडेमस उसको कहते हैं, जो डायरेक्शन देता है कोर्ट गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो। उसमें हमको एक इंटरिम रिलीफ मिला। पहले ये रिट एडमिट भी हो गई। दिस इज़ अ वेरी एक हैप्पी इवेंट कि वो एडमिट भी हो गई रिट। और उसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमको एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसमें हम प्रेस क्लब चलाए, स्मूथली चलाए और उस काबिल हो वो। पहले हमने यही बोला था कि मैंने ये इसमें पूछा था, इनसे प्रे किया था कि हमको रेस्टोर करो, जो पुरानी हमारी ये बिल्डिंग थी वो हमको वापस दी जाए। और उसके बाद हमने या अगर वो नहीं हो सकता है, हमको कोई तबादुल दे दो या अल्टरनेट स्पेस दे दो। सो कोर्ट हैज सेड देम लाइक दैट। उन्होंने इफेक्टिवली कहा है कि ये कंसिडर करो, इनकी जो भी प्रेयर है वो दे दो इनको। अब ये गवर्नमेंट तक है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब इसका जो हमारा केस है, इसका फिक्स हुआ है 7 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ हमें ये देगा इसका स्पेस, और हम ये एस्टैब्लिश करेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें कोई एक दिक्कत ना हो हमें पार्किंग की, और अच्छा सा एक स्पेस मिले हमें, ताकि हम ये स्मूथली चलाएं। और इसमें जो हमारा ये है कि हमने ये भी बोला है गवर्नमेंट को कि हमको ग्रांट इन एड, वन टाइम ग्रांट इन एड दीजिए 5 करोड़ रुपया। एंड वो हमको मेन पिटिशन में है, दैट इज़ लाइंग विद द हाई कोर्ट। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट उसका भी हमें डायरेक्शन देगा। और तीसरी बात मैंने ये बोला है कि यहाँ के जो जर्नलिस्टों को है, उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ सोचा जाए, वो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है हमारे प्रेस क्लब के लिए, जो नया बनेगा, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसमें एक स्टे हाउस बनाना चाहता हूँ, जिसमें विजिटिंग जर्नलिस्ट होंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे, या हमारे डोमेस्टिक जर्नलिस्ट बाहर से आएंगे, दे कैन लिव देयर एंड दे कैन स्टे देयर जब तक वो अपना काम करेंगे प्रोफेशनल ड्यूटीज। रही यहाँ की बात अपने जर्नलिस्टों की, अपने जर्नलिस्टों के लिए हम एक वेलफेयर स्कीम हमने लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ये मैं कहूँगा कि मैंने लोगों से अपील की थी कि हमको कोई अपना डोनेशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई, आपको तो पता है, इनकम कोई है नहीं। तो हमने हम कामयाब हो गए। तकरीबन हमको 78,000 रुपीज़ मिला हमको लोगों से, जिसमें ये कुछ लोग हैं हमारे जर्नलिस्ट साथी भी है, जिन्होंने ये कहा कि नाम नहीं देना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ज़्यादातर जम्मू के जर्नलिस्टों ने पैसा भेजा, वही 1500-2000 जो भी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के कुछ ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी दिया 10,000 20,000, वो भी मैं बड़ा खुश हूँ और मशकूर हूँ उनका। उन्होंने हमको साथ दिया। और वो काम किस के लिए आया हमको, जो हमारे जर्नलिस्ट बीमार है, जैसे किसी को ये किडनी का है प्रॉब्लम, डायलिसिस चलता है, उनके लिए हमको उनको देना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे हमने तकरीबन 1 लाख रुपया दिया उनको, लोगों को, अपने जर्नलिस्टों को 30,000 25,000 जो भी था। और कुछ जर्नलिस्ट साथी यहाँ के जो कश्मीर के, उन्होंने कहा कि नाम ने मैं बोलूँगा नहीं जिसने दिया, क्योंकि उन्होंने हमको बोला है कि हमारा नाम नहीं बोलना, जिन्होंने हमको डोनेशन दिया वो कह रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मैं ये एक स्कीम बनाना चाहता हूँ। आपसे भी मैं अपील करता हूँ, 100 200 300 जितना भी हो, एक वेलफेयर स्कीम में रखे, ताकि खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हम ही को ज़रूरत पड़े, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर कोई ज़रूरत पड़े, घर की मतलब बच्चे की शादी हो, कुछ हो, ये भी इसमें स्कीम में मैंने रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट से मैं ये भी करूंगा कि मैं हाई कोर्ट को ये भी अप्रोच करूंगा कि एक कॉलोनी दे यहाँ, जिसमें एक हमारे एक मिले ये इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि प्लॉट मिले, ताकि हम जर्नलिस्टों को एक कॉलोनी से एक एनक्लेव बने, जैसे दिल्ली में है।
तो उसका भी है मुझे। और बाकी ये जो मैं चाहता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार एक प्रेस क्लब बनाना, जिसमें स्विमिंग पूल भी आपको मिले, आपको रिक्रिएशन का हॉल भी मिले और सब कुछ मिले। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम हमको 50 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि हम ये बनाए, और उसके बाद ये स्मूथ ही चलेगा। उसमें मुलाजिम भी लगेंगे, 30-40 लोग लगेंगे मुलाजिम भी। और सबसे बड़ी बात है, हम एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं प्रेस क्लब का। उस पॉडकास्ट में क्या होगा, जो भी नए लड़के आएंगे उनको हम ट्रेनिंग दिया करेंगे। जो भी पास आउट्स होंगे या पढ़े लिखे होंगे वो चाहते हैं कि इसमें आए सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया को हम एक अच्छी इमेज देना चाहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ के लोग कोई भी उठा सके ये फ़ोन और करे स्टार्ट करे। हम चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दे। जैसे अभी हमारे ये बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, इन्होंने कहा कि हम वहाँ फेलोशिप करवाएंगे दिल्ली में, वो 5 लाख रुपया देते हैं पर ईयर। तो अच्छी बात है ये, आप भी जाइए वहाँ ट्रेनिंग करिए। तो आपको सिर्फ वहाँ 12th पास का ज़रूरत है, आप वहाँ जा सकते हो। वो सिखाएंगे आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं और क्या क्या इथिक्स है इसमें। सबसे बड़ी बात है इस इथिक्स की। हमारा जो यहाँ इथिक्स है वो थोड़ा सा उधर इधर है, वो ठीक करना है। मैं पहले भी बोलता हूँ आपको, और तब भी बोलता था, आज भी बोलूँगा कि इथिक्स की बहुत ज़रूरत है यहाँ। किसी को ब्लैकमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। आप आइए हमारे पास, हम उस फोरम के साथ उठाएंगे। अगर कोई आपको तंग करता है या कुछ भी कहता है, हम, मगर आप अपने आप को क्लीन रखिए ताकि आप पे कोई उंगली ना उठाए। सबसे बड़ी बात यही है। और हमारी भी इज्जत रखिए, अपनी भी इज्जत रखिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान में हैं वो आएँ यहाँ, आपको लेक्चर दे, आपको सिखाए। अगर इंटर्नशिप करना हो, कोई ये जो पास आउट है, फ्रेशर है कोई, तो उसको हम भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। अच्छे अखबारों में वहाँ इंटर्नशिप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो हमारे जो नौजवान है ये क्रीम की तरह उभरे। सबसे बड़ी बात यही है। और हर एक, मैं आपको एक नसीहत करूंगा, हर एक अपने लिए जीता है, खाना खाता है, अपने लिए खाता है, मगर औरों के लिए जीना यही इबादत है, यही एक इखलाक है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखो सोसाइटी में अगर कोई किसी जगह कोई गलत चीज़ हो रहा है, जैसे ये रॉटन मीट का हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर इसमें ख्याल भी रखना है जब आप रिपोर्टिंग करते हो कि किसी को कोई किसी और को न ये वो ना कोलैटरल डैमेज हो। जैसे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, दे डोंट यूज सच काइंड ऑफ मटन दैट एवरीबडी नोज कि उनके जो मुलाजिम थे 25 थे 50 थे, जो भी वेटर्स थे वहाँ मुलाजिम थे, उनको वो रिट्रेंच करने पड़े बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब दिस टाइम। उनका काम खत्म हो गया। और आप ये कहिए, पूछिए फूड डिपार्टमेंट से जो ये कर रहे हैं, उनको पूछिए कि आप उनको नॉमिनेट करिए जिनके पास से इनको रॉटन मीट मिला, और वो एक्सपोज उनको करे ताकि बाकियों को कोई नुकसान ना हो, जिससे वो बेकार हो गए। तकरीबन 50,000 लोग बेकार हो गए हैं जो हमारे पास आए वेटर्स, वो रो रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, जब भी रिपोर्टिंग करिए बड़े सोच समझ के करिए और टू द पॉइंट करिए और बताइए लोगों को कि कौन कर रहा है ये हमको छुपाना नहीं है। जब आपने किसी को पकड़ा, इज ए क्रिमिनल फॉर दैट मैटर, उसका नाम बताइए, उस वक्त क्रिमिनल है वो दूसरी बात है। ही अनलेस ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी यू कैन नॉट नेम, बट दिस टाइम यू कैन प्रूव नेम हिम। उसको बताइए फलानी होटल वाला भाई ये बेचता है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट बोलता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, अभी तक उन्हें रिपोर्ट दिया, वो कोई रिपोर्ट दिया उन्होंने इसका? अभी तक रिपोर्ट भी नहीं है। मेरा यही कहना है, ये थोड़ा सा नहीं, मैसेज दे हैव नॉट पब्लिसाइज तो किया है ना। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा खैर, ये तो एक बात हुई। सबसे बड़ी बात ये, इंशाल्लाह मुझे यकीन है 1-2 हफ्ते में हमें कोई एक अच्छी सी बिल्डिंग में मिलेगी। तो थोड़ी सी मेरी बात हो गई, जो कंसर्न्ड ये जो कमिश्नर साहब है उनके साथ बात हो गई। तो लेट अस होप कि अच्छा एक हमें जगह मिले। और वो भी कहते हैं कि आप बताइए किस जगह। मैं चाहता हूँ कि इस साइड से कहीं मिले, सुनवार या कहीं। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बोले हैं। मैंने गुपकार की भी बोला, मैंने यहाँ ये सुनवार साइड भी बोला, जहाँ बड़े बड़े ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनसे बेहतर है एक इंस्टीट्यूशन बनाना। आप देखिए, हमारा ये तो बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो गवर्नमेंट को बोला, मैंने ये बोला कि एक कंट्रीब्यूशन होगा, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ कायम हो जाएगा, और जो फैटर्निटी के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक मयार होगा और इस मयार को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट की इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं जो होना चाहिए भाई ये ब्लैकमेलर है, ये फलानी है, ये है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि मुझे किसी के साथ कोई बैर नहीं है, कोई भी आ सकता है। आप देखिए, हमने यहाँ जो वेलफेयर स्कीम है, कुछ लोग हमारे हैं नहीं यहाँ मेंबर, हमने उनको भी दिया, तकरीबन 5 है वो। वैसे दे आर नॉट अवर मेंबर्स ऑफ दिस प्रेस क्लब, हमने फिर भी दिया। दे अप्रोच्ड मी एंड मैंने दिया। हमने एक मीटिंग की और उसके बाद हमने उनको दिया। अच्छा, ये कहना चाहता हूँ मैं, कोई भी डिफिकल्टी हो, मैं अपने बरादरी को बोलता हूँ,
आप आइए हमारे पास, हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके दोस्त हैं, भाई है, जो भी आप समझेंगे, आप आइए हमारे साथ शेयर करिए। घर की प्रॉब्लम हो और अपनी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, हमको बताइए। ये प्रेस क्लब तो इसीलिए है। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रेस क्लब में एक बड़ा सा एक स्क्रीन लगे, ताकि आप वहाँ बैठ के इंटरनेशनल न्यूज़ सुने। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक VCR लाना चाहता हूँ जो 24 आवर्स वहाँ आपको ये फ्री मिलना चाहिए इंटरनेट। जब भी यहाँ कभी कभार अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़े, जो जैसे होता है लॉ एंड ऑर्डर में, अगर ये स्नैप करते हैं इंटरनेट, हमारा इंटरनेट हमेशा रहना चाहिए, irrespective of whether the government will snap it for others, but at least for the journalists it should continue। ठीक है, तो मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट के साथ। तो कम से कम जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ही हैज अ राइट, नॉट ही डजंट हैव एनी स्पेशल राइट। किसी जर्नलिस्ट को स्पेशल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), मगर एक जर्नलिस्ट को ये होना चाहिए, थोड़ा सा एक फायदा है उसको, ये जर्नलिस्ट को एक एक्स्ट्रा, मैं ये कहूँगा कि एक राइट है उसको, बिकॉज ही इज इन द प्रोफेशन, सो ही नीड्स द इंटरनेट 24 आवर्स। सो ये भी मैं करना चाहता हूँ, उनको फ्री में उनको देना चाहता हूँ। और ये जो ये सिस्टम्स वहाँ हैं वो लगाएंगे हम, और एक VCR लगाएंगे, जैसे ये वो 24 आवर्स कम से कम हमको इंटरनेट चालू होना चाहिए अपने प्रेस क्लब में, जो पहले नहीं होता था। हालांकि उन्होंने तब भी बोला 2019 में हमने जी रखा था, कभी नहीं था, प्रेस क्लब में कोई नहीं था। अगर आप प्रेस क्लब, पुराने प्रेस क्लब के, मैं तो कभी कहता नहीं हूँ 10 लाख रुपए में क्या लाना था हमें जिम, किस चीज़ में, वो भी सेकेंड हैंड जिम लाया, और जिम का वो 10 लाख रुपए हमारा वेस्ट हो गया। 50 लाख में से उन्होंने 10 लाख में सिर्फ जिम खरीदा था, वो भी सेकेंड हैंड, समबडी उनका दोस्त था वो, यही है। और उस पर हमने जब ऑडिट किया, क्योंकि हम हर एक चीज़ पे ऑडिट करते हैं, जब हम, अब ऑडिटर ने हमको बताया, आज जो ऑडिट हो गया, जो हो रहा है सितंबर में और हो रहा है हमारा ऑडिट, तो उसमें ये पता चला हमें कि 10 लाख में उन लोगों ने सिर्फ जिम लाया था, और वो भी सेकेंड हैंड जिम। उसके लिए उसी 10 लाख में हमें कितने काम होते, गरीबों को मिलता या रखना था बैंक में, जैसे हमने रखा। देखो जी, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस, उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी JK बैंक को, जो भी पुराने सारे अकाउंट्स थे, दे हैव अथॉराइज्ड मी टू ऑपरेट दोज अकाउंट्स ऑल्सो। सो आई एम ऑपरेटिंग दोज अकाउंट्स बाय द डायरेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट नाउ। I have given a written this undertaking to the Jammu and Kashmir High Court that I'll be responsible for the amount which I will spend। ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने हमें ये किया, हमें किसी की मेहरबानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाई कोर्ट की मेहरबानी है। हमको अकाउंट खोल के दिया उन्होंने, ये रेस्टोर करने में जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये प्रेस क्लब, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कर दिया। अदरवाइज जो ये पॉलिटिशियंस है, ये कभी नहीं चाहते, ये अपने अपने रखते हैं प्यादे, और ये चाहते हैं एक्सप्लॉइट करना उनको, तो वो खैर वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए, मैं इसमें नहीं चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि इसमें ये बात यहाँ स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि आप हमारी फैटर्निटी के अपने भाई हो, बंदे हो, बच्चे हो, आप आइए, हमको बोलिए, कोई भी डिफिकल्टी हो, प्लीज फील फ्री टू कम टू मी माई ऑफिस, एनीवेयर यू कैन मीट मी, यू माई फोन इज ऑलवेज अवेलेबल। मैं 24 आवर्स रखता हूँ ओपन फोन, आप बताइए मुझे फ़ोन पे कौन डिफिकल्टी है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ देखता हूँ कि पुलिस भी थोड़ा सा इंटरफेयर करता। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं उनको करता भी हूँ कन्वे, कि जर्नलिस्ट को, अगर उनको जर्नलिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, डोंट टेल हिम कि भाई आप डिलीट करो, ये उतारो। उनको प्रेस क्लब को इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई इसका ऐसे बात है, या आप लोगों में आपस में लड़ाई होती है, आप पुलिस को बोलते हो, आपका दोस्त होता है कोई, वो दूसरे जर्नलिस्ट को बोलता है भाई ये आप नीचे करो, ये डाउन करो, ये नहीं होना चाहिए। दैट पुलिस शुड कम्युनिकेट टू अस। प्रेस क्लब तो इसीलिए है ना, एक लेजॉन है हमारा और गवर्नमेंट का, जो भी यहाँ विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, पुलिस हो, जो भी हो, दे शुड कन्वे अस, और हम बोलेंगे उस बंदे को क्या बात है आपको इसके साथ या पुलिस के साथ है। एंड दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेफ करने के लिए दायरा मत ये करो, लांगो मत, डोंट क्रॉस द लिमिट्स, अपने इसमें रहो लिमिट्स में, कि कोई आपको कुछ ना बोले। दूसरी बात, आप देखिए, हमारा एक साथी था वो माजिद हैदरी, 2 साल 3 साल रहा वो जेल, किसने उसको किया कोई मदद? किसी ने मदद की उसको। कहना ये है कि उसका नाम भी नहीं कोई लेता है, जब भी बोलता है कोई उसका नाम लेते हैं जो कोई जर्नलिस्ट भी नहीं था। अच्छा, वो तो बेचारा बोनाफाइड जर्नलिस्ट था। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आपस में तालमेल रखिए, और ये तौसुब जिद ये छोड़िए, आप एक बिल्कुल एक मजबूत एक फ्रेटर्निटी हो, दोस्त हो, भाई हो, आपस में मदद करो।
और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ, आप हमको साथ दो, हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है आपकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो जो हमारा एक सहाफ़त लोन होता था वो हम रिवाइव कोशिश करेंगे। मैं जेके बैंक चेयरमैन से मीटिंग करूंगा, उसको बोलूंगा जो सहाफ़त का लोन था 1 लाख रुपया था शायद, वो इंशाल्लाह वो मैं रिवाइव कराऊंगा। हाँ है ना, तो 5 लाख स्कीम है वो, इंशाल्लाह वो भी रिवाइव कराऊंगा मैं। तो मैं इन चीज़ों पे कर रहा हूं काम, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हम देंगे और एक बेटर मेट के लिए आपके लिए काम करेंगे।